लखनऊ की एक आम लड़की कैसे बदलाव की नायिका बन गई। आज जानेंगे लखनऊ की अन्नू यादव की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम अन्नू यादव है और हम बाल मंच एजुकेशन सेंटर में पढ़ाते हैं, जहाँ पे निशुल्क शिक्षा के साथ साथ सिलाई सेंटर, कंप्यूटर क्लास और खेल के माध्यम से और एक्टिविटी के माध्यम से उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग इत्यादि दी जाती है। ये सफर एक तो खुद से शुरू हुआ, क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ने जाते थे तो आर्थिक स्थिति हमारे घर की अच्छी नहीं थी, तो लगा कि पढ़ाई रुक जाती थी बार बार। तो इसके बाद जब मैं था, एक आइडिया था कि दिमाग में था कि जब हम बड़े होंगे तो हम भी फ्री में पढ़ाएंगे, ताकि ये जो एक समस्या है आर्थिक की वजह से पढ़ाई रुक रही है बार बार, तो वो ना रुके। इस वजह से भी एक आइडिया मिला। और दूसरा, बाल मंच में ही मैंने पढ़ाई की। हम लोग बाल मंच में है जो खेल के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, गेम के माध्यम से और उनको चित्रकला के माध्यम से उनको जोड़ते हैं, ताकि जो पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो कैसे उनके अंदर पैदा हो और किस तरीके से वो जुड़ सके शिक्षा से, उस तरीके से हम लोग उनको पढ़ाते हैं। जैसे कहानी के माध्यम से भी हम लोग इनको पढ़ाते हैं, और बीच बीच में जब हमें लोकल सपोर्ट मिलता है तो उनको चिड़ियाघर या आसपास के जो पार्क हैं उनको घुमाना और उनसे भी उनको समझ पैदा करना है कि हाँ, बाहर की दुनिया कैसी है, किस तरीके से है, उस तरीके से भी हम उनको पढ़ाते हैं। अब बच्चों में सबसे पहला है कि क्योंकि एक स्कूल की जब बात आती है तो पेरेंट्स के में भी दिमाग में है कि हमको उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। पर आप सभी जान रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, इतनी शिक्षा का जो स्तर है वो इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो वहां पे उनको पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो हम लोग उनके जो अंदर की जिज्ञासा कि कैसे वो पहले आए, क्योंकि विद्यालय में आना भी एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि हाँ, जाएंगे तो टीचर मारेंगे। ज्यादातर जो बाल मंच एजुकेशन सेंटर में जो बच्चे या बच्चियां आती है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार है, और जो बाहर आवासीय जो लोग हैं वो यहाँ पे आके किराए पे रह रहे हैं। उनके लिए तो एक टाइम का खाना ही समय शाम का खाना ही व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल का काम है। तो इसलिए उन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षा तो एक उनके दिमाग में दूर 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 तक भी नहीं है। बाल मंच एजुकेशन सेंटर से काफी बच्चे आज के समय में डॉक्टर हैं, कुछ मेरे जैसे हैं कि बाल मंच को ही संभाल रहे हैं, और कुछ लोग बेंगलोर में जॉब करते हैं। क्योंकि बाल मंच सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बाल मंच जब वो एक साल उनको तैयार करता है, फिर उनको प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयों से जोड़ता है। जब उनका इंटर कंप्लीट हो जाता है तो आगे उनके जीवन में उनको भविष्य में क्या बनना है उस पर भी वो काम करता है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही है, क्योंकि पेरेंट्स के तरफ से हमेशा एक ऑब्जेक्शन आता रहता है कि आपको नहीं करना है, आपको क्या इसमें मिल जा रहा है, तो ये एक चुनौती है। दूसरा, हमको एक पेरेंट्स को भी कन्विंस करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लड़के बच्चों को भेज रहे, लड़कियों को नहीं भेज रहे, तो उनके लिए ये बहुत मनाना मुश्किल होता है कि हम आपको ये सारे आपके बच्चे सीखेंगे, आपको बच्चे आगे बढ़ेंगे, इनको बोलने चालने की तरीके आ जाएंगे, तो उस तरीके से वो बच्चों को भेजते हैं। और दूसरा, एक तीसरा चैलेंज हमारा आता है कि क्योंकि बाल मंच जो है वो 18 बार चेंज हुआ है। पहले ऐसे ही झोपड़ी डाल के पढ़ाया जाता था, फिर आम के पेड़ के पास हम लोग पढ़ते थे। आज हम लोग का स्ट्रक्चर तो बन गया है, पर उसकी साफ सफाई का, उसके टीचरों को पैसा देना, वो सारी चीजों के लिए जो समस्या है वो अभी भी हमारी समस्या बनी रहती है। क्योंकि लोकल जो जिनको लगता है कि सपोर्ट कर देना चाहिए, ये अच्छा काम कर रही है, तो उनके माध्यम से हम बाकी टीचरों को, दो जो टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं उनको देते हैं। एक बाल मंच एजुकेशन सेंटर से तो कुछ नहीं बदलने वाला, पर एक छोटी सी कोशिश से बस यही मैं कहना चाहूंगी युवा युवती से कि अगर वो इस तरीके के सेंटर खोलते हैं तो उसमें बच्चे जो आसपास के जो मजदूर के बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार के बच्चे हैं, उनको दूसरा शिक्षा का एक सेंटर मिल सकेगा जहाँ पे वो शिक्षित हो सकेंगे। दूसरा, अगर वो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय से उनको जोड़ते हैं तो इससे शिक्षा स्तर और सरकारी विद्यालय की जो अभी बंद होने की जो यूपी में चल रहा है, वो जो बंद होने का प्रोसेस चल रहा है वो कम होगा। दूसरा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे।